हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिनांक 23 फरवरी 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर के द्वारा। और इसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि किन बच्चों का फॉर्म वगैरह वेरीफाइड होगा, किन बच्चों का फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें साथ ही साथ आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया भी बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपडेट अपडेट को देखिए। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्स में शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्र छात्राओं के मार्कशीट एवं काउंसलिंग का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, तो उनमें जिन भी बच्चों का एडमिशन वगैरह हुआ है किसी भी कोर्स में, तो उसमें बच्चों का जो कल के प्रीवियस ईयर का मार्कशीट वगैरह है और काउंसलिंग के जो जो डिटेल्स वगैरह है, उसको कल के एक तरीके से उसका वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले और विभाग वाले, अर्थात समाज कल्याण विभाग वाले, ये सारे डेटा को डिटेल्स को मांगे हैं कि हाँ, बच्चों का काउंसलिंग का डिटेल्स वगैरह और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट वगैरह को दे दीजिए, ताकि उनका वेरिफिकेशन सही तरीके से किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन तरीके से कई सारे वहाँ पे एरर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो फिर से कल के एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मांग की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपडेट को कि उपरोक्त विषय वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्स में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान में काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रा ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होंगे। तो आपको पहले ही बताया गया था कि बिना काउंसलिंग के आपका विशेष करके जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उसमें आपका एडमिशन वगैरह काउंसलिंग के थ्रू होता है, तभी आपको कल के स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिलता है। अगर आप डायरेक्ट जाकर के किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो इस केस में आगे चल के आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रा ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। यहाँ से एक चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया कि बिना कल के काउंसलिंग के अगर आप कल के एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पर भी लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ, यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, में अनुसूचित जाति हेतु न्यूनतम 50% एवं सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 55% अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्स वगैरह हो गए, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो आपका 50% प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, या फिर प्रीवियस जो भी आपने कोर्स किया है, तो उसमें आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप कहिए कि जनरल से हैं, तो आपका 55% के आस-पास, अर्थात 55% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। तभी आप कल की स्कॉलरशिप के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। एवं ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर है, में सामान्य वर्ग हेतु 60% अंक पाने वाले छात्र ही कल की छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होंगे। अर्थात जितने भी आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के भी कोर्स होते हैं, तो उसमें अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका 60% प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। जैसे इंटर इंटर के बाद आपने कहिए कि बीए में एडमिशन ले लिया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, तो इंटर में कम से कम आपका 60% होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें कहिए कि अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो 50%, और अगर आप कहिए कि जनरल से हैं, तो 55%, और अगर आप यूजी, पीजी और डिप्लोमा के नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन के कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा के कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर में 60% होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए। ओबीसी, एससी-एसटी का यहाँ पे 55 होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा दूँ कि उक्त के संबंध में, यहाँ से देखिए, उक्त के संबंध में जनपद स्तर पर शिक्षा संस्थान स्तर से, मतलब कि जिला स्तर पर, तो उक्त के संबंध में जनपद स्तर पर शिक्षा संस्थान स्तर से अग्रसारित डेटा का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा डेटा अग्रसारित करते हुए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के आधार पर डेटा अग्रसारित नहीं किया गया है। यानी कि सही तरीके से आपके कल के कॉलेज वालों ने एक तरीके से डेटा को फॉरवर्ड नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्ति पत्र संख्या इतना, इतना, इतना के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के आवेदन अग्रसारित नहीं किए जाएंगे। जिसके बाद भी शिक्षा संस्थान स्तर से ऐसे आवेदन अग्रसारित किए गए हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। यह कार्य के प्रति आपकी उदासीनता को दर्शाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कॉलेज वालों को कहा गया था, विभाग ने कहा था, समाज कल्याण विभाग ने कहा था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जो जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में, तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। उनका फॉर्म आपको कॉलेज से फॉरवर्ड करना ही नहीं है। वेरीफाई करके आपको क्या करना है भाई? आपको वेरीफाई करके कॉलेज से फॉरवर्ड करना ही नहीं है। लेकिन कई सारे, आपको मालूम है, कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, तो लालच के चक्कर में कुछ अमाउंट वगैरह हम रख लेंगे, कुछ बच्चों को दे देंगे। तो वो क्या किए हैं, बिना काउंसलिंग वाले
बच्चों का जो डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, उनका भी फॉर्म वगैरह क्या किए हैं, कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब इसी को लेकर के विभाग ने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि हाँ, आपने क्यों फॉरवर्ड किया है। अब उन बच्चों का क्या माँगा जा रहा है, उन बच्चों का डिटेल्स वगैरह वगैरह माँगा जा रहा है। यहाँ से देखिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके शिक्षा संस्थान में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले समस्त छात्रों, जो बीटेक, बी-फार्मा, डिप्लोमा, कहिए कि आपका एमबीए, बीबीए इत्यादि जितने भी आपके कोर्स हो गए, जिनमें राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है, अर्थात कहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि हाँ, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर भी आपने एडमिशन वगैरह ले लिया है, या फिर जितने भी बच्चे हैं कि काउंसलिंग का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी बच्चों का काउंसलिंग का विवरण क्या कीजिए, आप उपलब्ध कराइए कि हाँ, बच्चे ने कहिए कि एक तरीके से काउंसलिंग करा करके कॉलेज में एडमिशन लिया है। ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड, डीएलएड का आपका एलएलबी वगैरह हो गया इत्यादि कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, में छात्रों के स्नातक के अंतिम वर्ष की मार्कशीट उपलब्ध कराएँ। साथ ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जैसे आपका एनएनएम हो गया, जीएनएम वगैरह हो गया, डिप्लोमा इत्यादि कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर है, में छात्रों के इंटरमीडिएट की मार्कशीट अध्यक्ष हस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन इतना-इतना पर कहिए कि उपलब्ध कराना एक तरीके से सुनिश्चित करें। तथा 26/2/2026 तक कहिए कि प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिक्षा संस्थान की आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि उनके द्वारा किन-किन रजिस्ट्रेशन नंबर के डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग से प्रवेशित छात्रों के आवेदन अग्रसारित किया गया है। यदि शिक्षा संस्थान द्वारा उक्त छात्र-छात्रा का डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे डेटा को अपात्र मानते हुए निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा संस्थान स्वयं कहिए कि उत्तरदायी होंगे। यानी कि समाज कल्याण विभाग ने क्या किया है, कॉलेज वालों से डेटा माँगा है कि जितने भी आपके कॉलेज में यूजी, पीजी और डिप्लोमा के या फिर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हो गए, तो सभी बच्चों का क्या कीजिए, मोटा-मोटी आप समझ लीजिए कि सभी बच्चों का काउंसलिंग का डिटेल्स हमें दीजिए कि हाँ, बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराए हैं, और उसके बाद से बच्चों की मार्कशीट जो भी कहिए कि उनकी मार्कशीट है कि हाँ, ये क्वालिफ़िकेशन आपका है प्रीवियस ईयर का, तो उनकी मार्कशीट को उपलब्ध कराइए कि बच्चों की हम जाँच करें, बच्चों की सारी चीज़ों को देखें कि हाँ, बच्चों का एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुआ या फिर नहीं। फिर उनका फॉर्म हम कहिए कि एक तरीके से वेरिफाइड करेंगे। अगर आप ये काम 26/2/2026 तक नहीं करते हैं, तो इस केस में समाज कल्याण विभाग वाले क्या करेंगे, उन सभी बच्चों का अगर काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन हुआ होगा, अगर कॉलेज वाले ये काम नहीं करते हैं, तो इस केस में आपका कहिए कि एक तरीके से जो फॉर्म वगैरह है, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से उन बच्चों के लिए अब ये चूँकि विशेष एक कहिए कि डिस्ट्रिक्ट द्वारा ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है, लेकिन हर जगह अगर आपका भी कहीं डेटा मिसमैच कर रहा होगा, वहाँ पे समाज कल्याण विभाग के पास काउंसलिंग के डिटेल्स डेटा वगैरह नहीं होंगे, तो आपसे भी ये डिटेल्स डेटा वगैरह माँगा जाएगा। और अगर कॉलेज वाले डेटा वगैरह नहीं देते हैं, बच्चों का काउंसलिंग डिटेल्स और मार्कशीट वगैरह नहीं देते हैं, तो इस केस में उन सभी बच्चों का फॉर्म वगैरह क्या कर दिया जाएगा, आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के ये ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया गया है। तो अगर आप भी इस कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप भी यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह करते होंगे, तो आप अपने कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि हाँ, आपके कॉलेज में इस प्रकार की ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन तो नहीं आई है। अगर आई होगी तो आप भी अपने कॉलेज में कहिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, फिर कॉलेज वाले उसको समाज कल्याण विभाग के पास फॉरवर्ड कर देंगे। अगर पहले से आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो कॉलेज वाले खुद ही अपने पास से उन सारी चीज़ों को एक तरीके से आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, समाज कल्याण विभाग को भेज देंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही आपकी लेटेस्ट ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।